हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं रेशियो एंड प्रपोर्शन की ये चौथी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए कि रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसको जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर आपको पूरा बेसिक से पढ़ना है तो आपको पहली क्लास से पढ़ना शुरू करना होगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक जो है वो तीनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो वो जो है उन तीनों क्लासों को ज़रूर पढ़ लीजिए। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है इस टॉपिक की ये चौथी क्लास है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज जो है आज की क्लास कुछ लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं। ऐसी लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं, जिनसे आप मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, और अपने सफ़र को और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कुछ लाइंस हैं कि ज़िंदगी के कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तहान होता है और डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो जो डर जाते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो तो एक किनारे हो जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लड़ते हैं वो अपने सफ़र को, अपनी इस मुकाम को पाकर रहते हैं। इसलिए आपको लड़ते रहना है, आपको अपने सफ़र को जो है बेहतरीन बनाते रहना है। जितनी बार भी आप गिरते हों, जितनी बार भी आप असफल होते हों, असफलता आपको बेहतरीन बनने का मौका देती है। जितनी बार असफल हों उतना बेहतरीन बन के दोबारा उठिए, अपने आप को फिर से बेस्ट कीजिए। कहाँ कमी है उसको देखिए, उसको सुधारिए और फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़िए। जब तक मुकाम नहीं मिल जाता, जब तक हमें अपनी सफलता नहीं मिल जाती, तब तक जो है हमें रुकना नहीं है, हमें डरना नहीं है। तो डरना बिल्कुल नहीं है। अपने आप को स्टेबल रखिए, अपने आप को बेहतरीन करिए, बेस्ट करिए। जो आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उसको और अच्छा करिए कि वहाँ से अगर कुछ पूछा जाता तो मुझसे यहाँ से छूटेगा नहीं। जो थोड़ा सा कमज़ोर है उसको और बेस्ट बनाइए, ताकि सफलता जल्द से जल्द आपको मिले। और सफलता प्राप्त करने का एक ही शॉर्टकट है, वो है आपकी मेहनत। दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता कि आप जो है किसी शॉर्टकट तरीके से सफलता को प्राप्त कर सके। तो सफलता को प्राप्त करना है तो आपको जो है अपनी मेहनत को और अपने आप को स्टेबल करना होगा, अपनी मेहनत को बेहतरीन करना होगा, जिससे आप भी बेहतरीन हो सकें। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं हमेशा की तरह और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 2140। If the number of girls in the school is 1200, then what is the ratio of the total number of boys to the total number of girls in the school? एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 2140 है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 1200 है तो स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो, स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो आपने कहा कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट हैं आपके 2140। अच्छा, इस 2140 में से गर्ल्स कितनी हैं, तो आपने कहा कि गर्ल्स की जो संख्या है, गर्ल्स हैं आपकी 1200। तो अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, अगर बात की जाए कि भाई बॉयज़ कितने होंगे भाई, तो 2140 में से 1200 आपकी गर्ल्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि बॉयज़ कितने हैं, तो बॉयज़ हो जाएंगे आपके 2140 माइनस आपका 1200। तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 0, 4 में से 0 गया तो 4 और 1 में से 11 में से 2 गया तो 9।
940 जो है बॉयज हो जाएंगे, 1200 आपकी गर्ल्स है। अब आपसे पूछ रहा है कि देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो कुल छात्रों का कुल छात्राओं से अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखो आपको जो रेशियो बताना है वो बॉयज़ का रेशियो किससे बताना है, गर्ल्स से बताना है। बॉयज़ का रेशियो किससे बताना है, गर्ल्स से बताना है। तो आपने कहा बॉयज़ है, इसमें जो है बॉयज़ है 940 और गर्ल्स हैं जो है 1200। गर्ल्स है 1200, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल कर दें। 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, ये 47 रेशियो 60 आ जाएगा। क्योंकि अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 47 एक आपका प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर केवल अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होता है, तो अब ये रेशियो डिवाइड नहीं हो सकता। तो बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो रेशियो है 47 रेशियो आपका आ जाएगा 60। तो 47 रेशियो 60, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 47 रेशियो 60, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ a अपॉन बी इक्वल्स टू 4/5 एंड b अपॉन c इक्वल्स टू 15/16 देन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वुड बी कितना होगा, आपको बताना है। तो अब देखो भाई, फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है आपका a अपॉन में 5 इक्वल्स टू दिया गया है 4/5। अगर हम इसको रेशियो में लिखते तो कैसे लिखेंगे, आपने कहा a रेशियो b इक्वल्स टू 4/5, क्या लिखेंगे 4/5। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिया गया है b अपॉन c इक्वल्स टू 15/16, तो इसको हम लिख सकते हैं b रेशियो c इक्वल्स टू 15 रेशियो आपका 16। ठीक है ना, कितना लिख सकते हैं 15 रेशियो आपका 16। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना। तो हमने इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिख लिया। अब देखो a रेशियो b दिया गया है, b रेशियो c दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि a रेशियो b रेशियो c निकाल लेते हैं, जिससे हमको a b और c की एक साथ वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हमको यहाँ पर c और a की वैल्यू मिल जाए तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब इसको हम कर लेते हैं a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, यहाँ से निकाल लेंगे। नहीं, d तक नहीं है, केवल c तक है। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है। अब देखो a रेशियो b कितना दिया गया है, तो आपने कहा 4/5 और b रेशियो c कितना दिया गया, तो 15 रेशियो आपका 16। 15 रेशियो दिया गया आपको 16। इस गैप को 5 भरेगा और इस गैप को आपका 15 भरेगा। ये कितना हो जाएगा, अब जरा मल्टीप्लाई करो। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 16 5 जा होता है आपका 80। अब ये 5 से आपका कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। देखो तो ये आ जाएगा 12, 12 5 जा होता है आपका 60, 15 5 जा होता है 75 और 16 5 जा होता है आपका 80। तो ये रेशियो आ जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो 60। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 और c इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16 और b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 15। इस टोटल रेशियो में से आपका a का कितना भाग है, तो आपने कहा 12 भाग है, b का जो है 15 भाग है, c का आपका 16 भाग है। अगर हम बात करें कि टोटल पार्ट कितना है, टोटल भाग कितना है, तो 16 प्लस 12 आपका 28, 28 में आप 15 और ऐड कर दीजिए, तो 28 प्लस 10 आपका 38, 38 प्लस आपका 5 43। तो टोटल पार्ट है आपका 43। ठीक है। अब इसमें हमको c और a की वैल्यू चाहिए, c और a का भाग चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो c और a की आपको वैल्यू पता चल गई, तो अब आप निकाल लीजिए c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस आपका a स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा 16 है, a की वैल्यू कितनी है आपकी 12 है, तो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर
माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस आपका 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा जो है 256 प्लस का 144, ये कितना आएगा जरा इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आ जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ये कितना हो जाएगा 6 4 आपका 10, 1 बचेगा 5 4 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 0 1 बचेगा, 2 + 1 3 और 1 हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना, अब देखो इसको कट कर लो भाई, तो इसको किससे कट कर लें, 16 से कट कर दो, 16 7 जा 112 होता है, 16 2 जा 32, कितना बचेगा 8 और 16 5 जा 80, तो ये आ जाएगा आपका 7/25, कितना आ जाएगा 7/25 आएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, कितना आएगा 7/25 आएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्लियर समझ में आया कैसे भाई, यहाँ पे आपका पहले फ्रैक्शन में दिया गया था, उसको हमने किस में रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना भाई, फ्रैक्शन को आप रेशियो में लिख सकते हैं, रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फिर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया गया है, तो हमने वहाँ से निकाल लिया ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया। अब यहाँ से हमको सबका अलग अलग पार्ट मिल गया, ए का कितना है आपका 12 पार्ट है, बी का 15 है, सी का आपका 16 है। अगर हम बात करें टोटल कितना पार्ट है, तो टोटल आपका 43 है। ठीक है, और यहाँ से हमसे पूछा गया था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे सी और ए की वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ गया 7/25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 234 एंड 104, 234 और 104 के बीच मध्यानुपाती है। अब देखो मध्यानुपाती, ठीक है ना, मीन प्रोपोर्शनल, 4th प्रोपोर्शनल, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, 3rd प्रोपोर्शनल। अब इनको कैसे आप निकालते हैं, तो आपको जो है अगर बात करें यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल की, तो जैसे आप यहाँ पर जो है लिखेंगे ए रेशियो एम आपने मीन प्रोपोर्शनल मान लिया, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, फिर हो जाएगा एम और यहाँ पे आ जाएगा आपका बी। ए और बी वो दोनों नंबर हैं, ए और बी वो दोनों नंबर हैं, एम का मतलब है मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ए और बी वो दोनों नंबर है, एम का मतलब क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं जो है एम इक्वल्स टू रूट के अंदर ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है ना, या ए इंटू बी कह दो उसको। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू होता है रूट के अंदर ए इंटू बी। ए और बी क्या है, ए और बी वो दोनों संख्या है जिनके बीच का हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो हमें यहाँ पे निकालना है 234 और 104 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना है, तो आपने कहा a इक्वल्स टू 234 है, b इक्वल्स टू 104 है, तो मीन प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा इनका, तो आपने कहा रूट के अंदर 234 मल्टीप्लाइड बाई 104। ठीक है, अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो भाई, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 234 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका, 104 का, कितना आएगा, पहले 100 का कर दो, 234 00 आ जाएगा, 0 तो सब में 0 ही आएगा, 4 का करेंगे तो 4 4 जा आपका हो जाएगा 16। ठीक है ना, 1 बचेगा, 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, 1 बचेगा, 4 2 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, 6 3 9 और 4 हो जाएगा आपका 13, 3 और प्लस 1 हो जाएगा आपका 4, 2 4 3 3 6, 2 4 3 3 6 आएगा, कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा जो है आपका 2 2 3 4 2 3 4 6 6, यही तो आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 2 3 4 6 6, तो यहाँ से इतना आ गया, कितना आ गया, अच्छा 2 4 3 है ना, 2 3 4 नहीं, 2 3 4 आया कि 2 4 3 आया है, एक बार जरा फिर करना पड़ेगा। देखो भाई
हमको वहाँ पे उसको रफ नहीं करना चाहिए था। 234 मल्टीप्लाई बाई 104, इस बार रफ नहीं करना भाई। ये हो जाएगा 23400, हो जाएगा आपका कितना 00 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 3 जा 12 और 1 हो जाएगा 13, बचेगा आपका 1, 4 2 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9। तो 6 3 6 और आपका 3, ये हो जाएगा 4 और 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा आपका 3, और यहाँ जाएगा आपका 4 और 2, तो 24336 है। सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया हमने, ठीक है ना, वहाँ पे उस बार रफ कर दिया था तो जल्दबाजी में जो है उसको क्या हो गया भाई, वो गलत हो गया। तो यहाँ पे देखो 24336 आएगा। अब आपको निकालना है कि 24336 किसका आपका स्क्वायर रूट है, ठीक है ना। 136 का है, 131 का है कि 156 का है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर नहीं होगा भाई, आंसर तो आएगा ही आएगा, ये आंसर तो होगा ही होगा नहीं, ठीक है ना। अब यह तो ना आप दीज होगा, तो देखो भाई ये किसका रूट निकलेगा, जरा निकालो भाई। अब देखो इसको रूट निकालना है कि भाई आपका जो है 24336 किसका रूट होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट में आपका 6 है, तो या तो लास्ट में 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा, या तो लास्ट में आपका डिजिट आपका 4 होगा या तो लास्ट में 6 होगा। अब देखो यहाँ पे बचा 243, तो 243 आपका 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 14 का और 15 का, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 14 का तो 196, तो ये संख्या तो 225 से बड़ी है ना। और 16 का क्या हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये जो संख्या है ये संख्या आपकी 15 के स्क्वायर से बड़ी है और 16 के स्क्वायर से छोटी है। तो हमेशा यहाँ पे हम छोटा नंबर लेंगे, तो या तो ये 154 का स्क्वायर है या तो ये 156 का स्क्वायर है, ठीक है ना, या तो 154 का है या तो 156 का है। अब ये कैसे पता करेंगे कि 154 का है कि 156 का है, तो अब जरा देखो 243, तो 25 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256। अब ये जो संख्या 243 ये 256 के नज़दीक में ज़्यादा, देखो इसके ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से काफ़ी दूर है 225 से, तो ये बड़े नंबर का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 156, कितना आ जाएगा 156, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई, ठीक है। तो भाई इन दोनों को जो मल्टीप्लाई था वो था आपका 24,336, ये आपका स्क्वायर रूट होता है जो है 156 का। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है समझ में आया भाई। यूनिट डिजिट आपका 6 है तो या तो लास्ट में 4 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट में 6 आता है, 6 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है, ठीक है ना। और अब जो है जब हमने पेयर बनाया तो 3 डिजिट आपके छूट गए। अब 243 आपका 15 के स्क्वायर से बड़ा नंबर है और 16 के स्क्वायर से छोटा नंबर है, हमेशा छोटा नंबर लेंगे, तो या तो ये 154 का स्क्वायर है या तो 156 का स्क्वायर है। अब फिर यहाँ पर कैसे पता करें कि भाई 156 का कि 154 का है, तो फिर आप पता कर सकते हैं कि देखो भाई ये 243 आपका और 256 के ज़्यादा नज़दीक है, इनके बीच में कम डिफरेंस है, तो ज़्यादा नज़दीक है तो फिर बड़े नंबर का होगा। अगर 225 के ज़्यादा नज़दीक होता तो 154 का होता, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, अगला आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ ए टेबल एंड ए चेयर आर इन द रेशियो of 5:7 if the cost of chair and table is increased by 20% and 10% respectively, then what will be the new ratio? एक मेज और कुर्सी की लागत का अनुपात 5:7 है। यदि कुर्सी और मेज की लागत क्रमशः 20% और 10% बढ़ जाती है तो नया अनुपात क्या होगा? ए बी सी डी ई में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहाँ पर देखो, अच्छा इनका जो है कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, तो आपने कहा कि टेबल और चेयर, ठीक है ना, टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका जो है कितना 5:7, 5:7, ठीक है ना। तो
तो हम कह सकते हैं कि भाई टेबल का 5 रुपए है, चेयर का 7 रुपए है। हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि टेबल का कितना है, तो आपने कहा 5 रुपए, और चेयर का कितना है, तो आपने कहा 7 रुपए। ठीक है ना, 5:7 दिया गया। अब कह रहा है कि इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20%, तो 20% किसका बढ़ा, कुर्सी का, और मेज का कितना बढ़ा, 10%। ठीक है ना, इफ द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल इज इंक्रीज बाई 20% एंड 10%, तो जो चेयर का बढ़ा वो 20% बढ़ा, और जो टेबल का बढ़ा वो आपका 10% बढ़ा। तो अगर हम बात करें तो अब टेबल का कितना हो जाएगा, अब टेबल का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा अब टेबल का हो जाएगा 5 इंटू 110 अपॉन में 100। चेयर का कितना हो जाएगा, चेयर का कितना हो जाएगा, तो आपने कहा चेयर का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। भाई 10% बढ़ गया। अगर तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। पहले आपका जो है कितना था, जो है अगर 100 था तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे इन दोनों का जरा रेशियो निकालो कितना आएगा। तो अगर अब मैं यहाँ पर टेबल और चेयर का रेशियो निकालता हूँ, टेबल और चेयर का रेशियो निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन में 100, रेशियो आपका 7 इंटू 120 अपॉन में 100। तो अब देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा 55 रेशियो 84, 55 रेशियो 84। तो क्या पूछा है, तो नया अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, नया अनुपात किसका, टेबल और चेयर का नया अनुपात क्या होगा, तो टेबल और चेयर का नया अनुपात हो जाएगा 55 रेशियो 84। ठीक है ना, टेबल और चेयर का नया रेशियो हो जाएगा 55 रेशियो 84। समझ में मेरी बात आ गई। अगर भाई प्रॉफिट है, इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा 100 में। अगर यही घट रहा होता या उसको हानि हो रही होती तो क्या होता, माइनस हो जाता। ठीक है ना, तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ जब भी परसेंटेज की बात कहीं भी आती है तो परसेंटेज टॉपिक की हमें याद आती है। तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज टॉपिक नहीं पढ़ा है वो परसेंटेज टॉपिक जरूर पढ़ लें। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक आपका मैथ का मास्टर की है। जब जब परसेंटेज की बात आएगी तब तब जो है आपको परसेंटेज टॉपिक की याद आएगी। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज नहीं पढ़ा वो परसेंटेज जरूर पढ़ लें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55 रेशियो 84। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल्स ए, बी एंड सी इज 5:4:7 if the number of students in the school are increased by 20%, 25% and 20% respectively, what would be the new ratio of the student in class A, B and C? स्कूल A, B और C में छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। यदि स्कूलों में छात्रों की संख्या क्रमशः 20%, 25% और 20% बढ़ जाती है तो छात्रों का नया अनुपात क्या होगा। ए बी और स्कूल ए, बी और सी में। देखो भाई बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार से अभी हमने किया है। ए बी और सी में, ए बी और सी में आपको रेशियो दिया कितना है, तो आपने कहा 5:4:7, 5:4 आपका 7। अब देखो ए में कितना परसेंट बढ़ा, तो आपने कहा 20%, बी में कितना बढ़ा 25%, सी में कितना बढ़ा 20%। तो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है 5 इंटू 120 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से बी में कितना बढ़ा 25% बढ़ा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेशियो में 4 इंटू 125 अपॉन में 100 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 इंटू 120 में अपॉन में 100, ये हो जाएगा। अब देखो तो 100 से तीनों 100 को आप क्रॉस लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये कटेगा क्या किसी से, आपने कहा 5 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20।
ठीक है, 4 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। देखो 4 से अगर हम इसको कट करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 30 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 4 6 जा आपका हो जाएगा 24। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, आप देखो 30 हो गया, 25 हो गया या 6 हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30 रेशियो में 25 रेशियो में आपका 6 नहीं 42, रेशियो कितना आ जाएगा 42, रेशियो आपका 42। तो ये हो जाएगा नया रेशियो, 30 रेशियो 25 रेशियो 42। चूँकि अब ये जो है किसी एक संख्या से तीनों डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, 30 और 42 तो 6 से कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। 5 से 25 30 तो कट जाएगा, लेकिन 42 नहीं कटेगा। तो तीनों जो है किसी एक संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो ये इनका नया रेशियो होगा 30 रेशियो 25 रेशियो 42। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर भी बहुत सोच समझ के देना, बहुत ध्यान से। ये नहीं कि पूरा का पूरा आपने सही सॉल्व तो कर लिया, सारा का सारा सब कुछ बढ़िया से सॉल्व कर दिया, आंसर भी आपका आ गया, लेकिन जब आपने ऑप्शन देखा और ऑप्शन में आपने 30 देखा, जल्दी से आपने उसको टिक कर दिया और आप आगे बढ़ गए। अब आपको तो ये कि भाई अब तो मैं तो सही करके आ गया, मेरा 1 नंबर फिक्स है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपने कहा 1 नंबर तो यार कम हो गया। और इतने सरल क्वेश्चन का जो है अगर 1 नंबर आपका चला जाए तो फिर बहुत ही पछताने की बात हो जाती है। इसलिए आंसर टिक करने में भी ध्यान देना है। ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही जो है इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग मतलब आपसे और हमसे तो भाई बहुत ज़्यादा जो है वो सोचकर चीज़ों को बनाते हैं, लेकिन आप भी उनसे कम नहीं हैं। आप भी उसके माइंड को रीड कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन भी वो गेम करते हैं कि पहला तो आपको दिखा दिया कि भाई पहला 30 है, अब जल्दबाजी में आपने 30 देख के टिक कर दिया, अब बाकी आपने देखा ही नहीं। इसलिए जो है ध्यान से आपको आंसर देना है। ठीक है, हर चीज़ में ध्यान देना है, क्वेश्चन को करने में और आंसर को देने में। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 8:9 रिस्पेक्टिवली। इफ द अर्निंग ऑफ ए increases by 50% and the earning of B decreased by 20%, the new ratio of their earning becomes 16:9. तो रिस्पेक्टिवली व्हाट आर बीज अर्निंग। ए और बी की कमाई का अनुपात क्रमशः 8:9 है। यदि ए की कमाई 50% बढ़ जाती है और बी की कमाई 25% कम हो जाती है तो उनकी कमाई का नया अनुपात 16:9 हो जाता है। तो बी की कमाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो है आपको जो रेशियो दिया गया है वो ए और बी की अर्निंग का दिया गया, कितना दिया गया है, तो आपने कहा दिया गया है भाई ए और बी की अर्निंग का रेशियो 8:9 दिया गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन कि भाई ए की जो अर्निंग है वो 50% क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और बी की अर्निंग जो है 25% डिक्रीज हो जाती है। तो अगर हम बात करें देखो अब रेशियो कितना होता है 16:9। तो भाई ए की अर्निंग कितना क्या है, तो आपने कहा भाई 8 है, सॉरी ठीक है, ए की अर्निंग कितनी है आपकी 8 और बी की अर्निंग कितनी है आपकी 9। तो ए अपॉन बी इक्वल्स टू 8 का जो है कितना 15% इंक्रीज हो गया, अर्थात 150 अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा और 9 इंटू हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे कि 75 टू जा आपका 150 होता है, तो 16 अपॉन में 9। तो ये दिया गया है ना कि भाई इतना होने के बाद अब जो है इनका रेशियो 16:9 हो जाता है। तो अब आपको बताना कि बी की अर्निंग क्या है। तो भाई यदि किसी एक की यदि ए की अर्निंग आपको पता होती कि भाई ए की अर्निंग इतनी है तो आप बी की अर्निंग निकाल सकते हैं। तो अब ए की अर्निंग तो आपको दी नहीं गई, केवल रेशियो दिया गया इनकी अर्निंग का कि भाई पहले रेशियो 8:9 था, अब जो है ए की अर्निंग जो है 50% इंक्रीज होने के बाद और बी की अर्निंग 25% डिक्रीज होने के बाद उसका जो रेशियो 16:9 हो गया। तो यहाँ पर अब आप बी की अर्निंग को नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि डेटा ही आगे आपको नहीं दिया गया। तो अगर ए की अर्निंग आपको दी जाती तो आप आसानी से निकाल सकते थे बी की अर्निंग, क्योंकि ये तो रेशियो दिया गया है तो उनका भाग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि ₹1200 आर डिवाइड एमंग 2 मेन 5 वुमेन एंड 8 बॉयज सो दैट द शेयर ऑफ ए मैन अ वुमेन एंड अ बॉय आर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हाउ मच डज ईच बॉय गेट। 1200 रुपये को 2 पुरुषों 5 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का हिस्सा 3:2:1 के अनुपात में है। तो प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है या कितना मिलेगा। ठीक है, 30 रुपीज़ मिलेगा कि 40 रुपीज़ मिलेगा कि 50 रुपीज़ मिलेगा कि आपका 90 रुपीज़ मिलेगा कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो दिया गया कि 1200 रुपये को आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, इसमें से आपके 2 जो है क्या है पुरुष है, 5 महिलाएं हैं और 8 जो है लड़के हैं। अब देखो यहाँ पर जो है उसमें से अगर बात करें तो एक पुरुष का हिस्सा कितना है 3, 2 और जो एक पुरुष का हिस्सा 3 है, एक महिला का हिस्सा आपका 2 है और एक लड़के का हिस्सा आपका जो है 1 है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है मेल फीमेल और बॉयज, मेल फीमेल और बॉय, तो यहाँ पर जो है मेल का हिस्सा कितना है तो 1 का 3 है, एक फीमेल का हिस्सा 2 है और एक लड़के का हिस्सा 1 है। तो भाई इसी रेशियो में तो इनके बीच पैसा डिवाइड होगा, इसी रेशियो में तो इनके बीच पैसा डिवाइड होगा। तो आपने कहा कि कितने आदमी हैं 2 पुरुष हैं, तो एक पुरुष का हिस्सा 3 है तो 2 पुरुषों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2 पुरुषों का हिस्सा कितना हो जाएगा, आपने कहा 3 × 2। अच्छा, महिलाएं कितनी हैं तो आपने कहा 5 है, एक महिला का हिस्सा 2 है तो 5 महिलाओं का हिस्सा कितना हो जाएगा। इसी प्रकार से बॉयज की संख्या 8 है तो एक लड़के का हिस्सा 1 है तो 8 लड़कों का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 1 × 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है आपका 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा 8 × 1 = 8। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो है प्रत्येक लड़के को कितना मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल रुपीज़ कितने हैं आपके 1200, टोटल रुपीज़ कितने हैं आपके 1200 और रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा रेशियो का टोटल हो जाएगा जो है, रेशियो का टोटल हो जाएगा आपका 6 + आपका 10 + आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है ना, तो 24 = हो जाएगा जो है आपका 1200 के, तो 1 = कितने के हो जाएगा आपका 50 के, 1 = कितने के हो जाएगा 50 के। तो प्रत्येक लड़के को 50 रुपये मिलेंगे, प्रत्येक लड़के को 50 रुपये मिलेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अब देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो लड़कों की संख्या कितनी है, बॉयज की संख्या कितनी है, तो आपने कहा 8, आपने कहा 8 और प्रत्येक लड़के का एक ही भाग तो है तो 1 = 50 आ गया। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो बॉय की संख्या 8 है, प्रत्येक को 50 रुपये मिलेंगे तो इनको टोटल 400 रुपये मिलेंगे। तो 400 तो 8 को मिला के मिले ना, तो एक लड़के को कितना मिलेगा, अगर हम बात करें कि एक लड़के को कितना मिलेगा तो आपने कहा 400/8, तो एक लड़के को 50 रुपये मिलेंगे, एक लड़के को 50 रुपये मिलेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आप यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके आंसर को दे सकते हैं और आप जो है डायरेक्ट भी यहाँ से आंसर देते हैं। 1 = आपका 50 है, अर्थात प्रत्येक लड़के को 50 रुपये मिलेंगे, क्योंकि भाई एक लड़के का भाग एक ही तो है, तो 1 = 50 के, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। और आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि भाई लड़कों की जो संख्या है वो 8 है, तो इनको जो है लड़कों को मिला के 8 भाग मिलेगा टोटल का, तो 8 भाग जो मिला तो उसमें प्रत्येक 8 लड़के भी तो हैं, तो 400 रुपये इनको मिल गए कुल मिला के। अब 400 में एक लड़के का हिस्सा कितना है, 50 रुपये है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि 15 मेन 18 वुमेन एंड 12 बॉयज वर्किंग टूगेदर अर्न 2208 रुपीज। ठीक है, if the daily wages of a man, of a woman and a boy are in the ratio of 4:3:2, the daily wages of 1 man, 2 women and
3 बॉयज आर 15 पुरुषों 18 महिलाओं और 12 लड़कों ने एक साथ काम करके 2208 रुपये कमाए। यदि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के की दैनिक मजदूरी 4:3:2 के अनुपात में है तो एक पुरुष 2 महिलाओं और 4 लड़कों की दैनिक मजदूरी कितनी है। तो देखो जरा, अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो किस रेशियो में इनको पैसा डिवाइड करना है। तो आपने कहा कि भाई एक आदमी एक औरत अर्थात फीमेल और एक बच्चा अर्थात बॉय को किस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। तो आपने कहा 4:3:2, 4 भाग मेल को मिलेगा, 3 भाग फीमेल को मिलेगा और 2 भाग बॉय को मिलेगा। तो एक लड़के को 2 भाग मिलेगा, ठीक है ना, एक लड़के को 2 भाग मिलेगा, एक मेल को 4 भाग मिलेगा, एक फीमेल को 3 भाग मिलेगा, ठीक है ना। भाई जो पैसा डिवाइड होगा वो इस रेशियो में डिवाइड होगा, 4:3:2। ये बात पहले से क्लियर हो गई। तो एक आदमी को 4 भाग मिलेगा, एक औरत को 3 भाग मिलेगा और एक लड़के को 2 भाग मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो कितने हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है, 15 है। पुरुषों की संख्या 15 है तो ये हो जाएगा आपका 4 × 15, ठीक है ना। तो 15 आदमी को कितना भाग मिलेगा, तो 4 × 15। कितनी औरतें हैं, 18, तो एक औरत को 3, तो 18 औरतों को कितना मिलेगा, 3 × 18। एक लड़के को 2 भाग मिलेगा, तो भाई 12 लड़के हैं तो 12 लड़कों को कितना भाग मिलेगा, 2 × 12। अब इन्होंने सब ने मिल के कमाए हैं ना 2208 रुपये। तो यहाँ पर देखो टोटल कितना हो जाएगा, ये जाएगा 15 4 जा 60 और 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा जो है आपका 12 2 जा 24। तो ये आपका जो है 60:54:24, ये इनकी टोटल संख्या का रेशियो आ गया। अब इन्होंने सबने मिला के 2208 रुपये कमाए हैं। तो रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल कितना है, तो आपने कहा 60 प्लस आपका 54 प्लस आपका 24 कितना हो जाएगा आपका ये, तो 4 4 आपका हो जाएगा 8 और 5 2 7 7 6 13 138 हो जाएगा। तो 138 बराबर हो जाएगा 138 इक्वल्स टू हो जाएगा 2208 के। अब जरा भाग दे लीजिए 138 का आप भाग दीजिए, 138 का आप भाग दीजिए किसमें, 2208 में, ठीक है। तो 13 2 जा 26 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 138 आ जाएगा यहाँ पे। तो 138 को जरा माइनस करिए भाई, तो 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ बचेगा आपका 1, 11 में से 3 गया तो 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 13 छंग 78, 13 7 91, तो 7 बार ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले लो, 6 6 48 की 8 हासिल आया 4, 6 3 18 4 22 की 2 हासिल आया 2, 6 कम 6 6 2 8, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 16 आएगा। जब इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो है आपका, इससे कैंसिल करने पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 = टू आपका 60 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1 = टू 16, ठीक है। अब देखो ये तो जो है प्रत्येक को मिलने वाला पार्ट है, प्रत्येक मतलब सबको मिला के, ठीक है ना। अब देखो अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग हम निकाल सकते हैं कि भाई मेल को टोटल कितना मिला, फीमेल को टोटल कितना मिला, बॉयज़ को कितना मिला, फिर एक को कितना मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब पूछ रहा है कि एक पुरुष 2 महिलाओं और 3 लड़कों को मिला के दैनिक मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो अब हमें बताना है कि जो है एक पुरुष है, एक मेल है, ठीक है ना, एक मेल है और जो है क्या है 3 जो है फीमेल है, ठीक है, 3 फीमेल है ना, एक 2 फीमेल, ठीक है ना, 2 फीमेल है और जो है 3 बॉयज़। इनको जो है मिला करके जो है आपको बताना है कि टोटल जो है मजदूरी इनको कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई देखो
पैसा तो इसी रेशियो में बटेगा ना, जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है 4:3:2। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो भाई मेल की संख्या तो 1 है, तो 4 × 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीमेल कितनी है, तो फीमेल का भाग कितना है 3, अब संख्या कितनी है आपकी 2, तो 3 × 2 हो जाएगा। और जो है अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को 2 भाग मिलेगा, बॉयज़ की संख्या है आपकी 3, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4 और 3 × 2 = 6 और 3 × 2 = आपका 6। तो इनको जो है जो टोटल पार्ट मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए, तो आपने कहा इनको मिलना चाहिए जो है आपका 4 + 6 10, 10 + 6 आपका 16। तो इनको जो है 16 टोटल पार्ट मिलना चाहिए। 1 = 16 के हैं तो इनकी मिला के मजदूरी कितनी हो जाएगी 16 × 16, तो इनकी वेजेस टोटल हो जाएगी 256। कितना हो जाएगा 256। तो एक पुरुष 2 महिलाओं और 3 लड़कों की जो दैनिक मजदूरी होगी टोटल मिला के उनकी हो जाएगी 256 रुपये। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं? देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेल, फीमेल और बॉयज़ का अलग अलग आपको भाग दिया गया है। एक आदमी को 4 भाग, एक औरत को 3 भाग, एक लड़की को 2 भाग मिलेगा, ठीक है। अब देखो 15 पुरुष हैं, तो भाई जो इन्होंने टोटल ये पैसा कमाया है 2208 रुपये, इसमें 15 पुरुषों ने काम किया, तो भाई एक पुरुष को जो है 4 भाग मिलता है, तो 15 को कितने मिलेगा 60 भाग। एक महिला को 3 भाग तो 18 महिलाओं को 54 भाग, एक लड़के को 2 भाग तो 12 लड़कों को 24 भाग मिल जाएगा। तो अब इनका टोटल कितना हो गया 138, तो 1 = कितना हो जाएगा आपका 16 के, तो प्रत्येक को जो है 16 भाग मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कि भाई मेल को कितना मिलेगा, ठीक है ना, टोटल कितना मिलेगा, फीमेल को टोटल कितना मिलेगा और बॉयज़ को टोटल कितना मिलेगा, वो हमें निकालना नहीं है। अब हमें बताना है कि 1 मेल, 2 फीमेल और 3 बॉयज़ का जो है कितना होगा। या तो हम यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर उसका भाग करें, तब आपका आंसर आ जाएगा कि भाई 60 × आपका 16 अपॉन में आपका 60, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वही तो निकलेगा कि 1 को कितना मिला, तो आपने कहा 16, इसी प्रकार से 1 को कितना मिलेगा 16, इसको भी 1 को कितना मिलेगा 16, प्रत्येक को 16 भाग मिलेगा। तो यहाँ पर देखो अब मेल को भाई 4 भाग मिल रहा है, लेकिन मेल कितने हैं 1 है, फीमेल को 3 भाग लेकिन फीमेल 2 हैं, और बॉयज़ को 2 कितना आपका जो है बॉयज़ को 2 भाग, तो बॉयज़ कितने हैं आपके 3 हैं, ठीक है ना। तो ये अब कितना हो जाएगा 4:6 आपका 6 आ जाएगा। तो इनकी टोटल संख्या 16 है, एक को 16 रुपये मिल रहा है, तो इनको मिला के कितना मिल जाएगा 256 रुपये, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि A and B are 2 alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, then the ratio of gold and copper in alloy C will be। A और B सोने और तांबे की 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया है। यदि समान मात्रा में मिश्र धातुओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु C बनाई जाए, ठीक है ना, तीसरी मिश्र धातु C बनाई जाए, तो मिश्र धातु C में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो जो नई मिश्र धातु बनाएगी, दोनों को पिघला करके, दोनों को मिला करके एक नया जो एलॉय बनाया गया आपका C, उसमें जो है गोल्ड और जो है सिल्वर का कॉपर का क्या रेशियो है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए भाई A और B, ठीक है ना, A और B सोने और तांबे की 2 मिश्र धातु हैं और उनको दोनों को मिला करके जो है एक नई हमें मिश्र धातु C बनानी है, ठीक है ना। तो A में किस रेशियो में आपका गोल्ड और कॉपर है, तो आपने कहा 7:2 के रेशियो में, और B में जो है 7:11 के रेशियो में। तो अगर हम बात करें A की, तो A में जो है गोल्ड और कॉपर, जी से गोल्ड और C से कॉपर का जो रेशियो कितना है आपका, तो यहाँ पे आप है आपका 7:2। तो अगर मैं बात करूँ तो गोल्ड का भाग कितना है, तो आपने कहा गोल्ड का भाग है 7 भाग है टोटल 9 भाग में से। कॉपर कितना है, तो आपने कहा 2 भाग है टोटल 9 भाग में से। तो A में जो है आपका 7 भाग है टोटल 9 भाग में से, भाई टोटल आपका 9 भाग है,
उसमें से 7 भाग आपका गोल्ड है और 2 भाग आपका जो है कॉपर है। बी की अगर हम बात करें, तो बी में जो है गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना दिया गया, तो आपने कहा ये है आपका 7:11। कितना है आपका 7 आपका 11 है। अगर हम बात करें तो इसमें गोल्ड की मात्रा कितनी है, तो आपने कहा गोल्ड का भाग है 7, टोटल 18 में से, और कॉपर है आपका जो है 11, टोटल 18 में से। अब इनको मिला करके एक तीसरी जो धातु हमें बनानी है सी में अब गोल्ड और कॉपर को हम अलग अलग जो है मिक्स कर लेते हैं। देखो भाई, तो गोल्ड इसमें है 7/9 और प्लस हो जाएगा आपका 7/18। यहाँ पे आपका जो रेशियो यहाँ से निकल के आएगा, ये जो यहाँ से गोल्ड हो जाएगा, कॉपर का यहाँ पे क्या है आपका 2/9 और इसमें आपका जो है 11/18। यहाँ से आपका निकल के आएगा कॉपर का रेशियो। ठीक है, अब देखो क्या कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 18 हो जाएगा, तो 9 दूना 18, 7 दूना 14 हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये रेशियो, यहाँ भी एलसीएम आपका 18 आएगा, तो 9 दूना 18, 2 दूना 4, ये जब आपका 11 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 18 से 18 आपका कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 रेशियो में आपका 15, तो 7:5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 से 21, 3 5 15, तो 7:5 आएगा। 7:5 आएगा। जो तीसरी आपकी मिश्र धातु जो इनको मिला के बनाई जाएगी सी, उसमें गोल्ड आपका 7 भाग होगा और कॉपर आपका 5 जो है भाग होगा, टोटल जो है आपका 12 भाग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है इसमें 7:5 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, 7:5 होगा। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। आप देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है, ये 11th नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे नंबरिंग जो है मिस हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10th नंबर क्वेश्चन होना चाहिए, 11th नंबर आ गया। क्वेश्चन कह रहा कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ 60 लीटर मिक्सचर इज 3:1। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू मेक दिस रेशियो 2:1। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना है आपका 60 लीटर है, जिसमें से आपका पानी और दूध का अनुपात कितना है, तो आपने कहा 3:1 है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे इनकी अलग अलग मात्रा को निकालें, तो आपने कहा कि भाई टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर कितना है, आपने कहा टोटल मिक्सचर है आपके पास 60 लीटर। ठीक है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो आपने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो 3:1 है, 3:1 है। अब अगर हम बात करें कि भाई इनकी अलग अलग मात्रा कितनी है, पानी इसमें कितना है, दूध इसमें कितना है, तो भाई देखो यहाँ पर रेशियो को टोटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 3 + 1, रेशियो का टोटल हो जाएगा 4, और आपका टोटल लीटर दिया गया है 60, तो 1 = हो जाएगा आपका 15। तो 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा आपका 15 3 जा 45 और 15 1 जा हो जाएगा आपका 15। तो ये 60 लीटर के मिक्सचर में आपका 45 लीटर दूध है, 15 लीटर आपका पानी है। अब देखो आपको मिलाना क्या है उसमें पानी, क्या दूध मिलाना है क्या, नहीं। तो भाई दूध की जो मात्रा है वो 45 लीटर पहले भी थी, 45 लीटर अब भी होगी। अब हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई ये तो 45 का 45 लीटर ही रहेगा, लेकिन हमने मान लिया कि हमें इसमें A लीटर पानी और मिला दिया, अब ये हो जाएगा 15 + A। ये तो आपका 45 का 45 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 15 + A। अब देखो पानी मिलाने के बाद जो रेशियो है वो आपका हो जाएगा 2:1, अर्थात 45 में 15 + A, ये बराबर किसके हो जाएगा 2/1 के। अब इसका जरा मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो, कितना हो जाएगा आपका, ये 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 45 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इधर करोगे कितना आ जाएगा 30 + 2A, तो ये हो जाएगा आपका 2A = आ जाएगा आपका 15 और A = आ जाएगा आपका 7.5 लीटर।
तो यहां पर देखो जो आपको जो है कितना पानी उसमें मिलाना पड़ेगा, आपको 7.5 लीटर पानी जो है उसमें मिक्स करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन कॉपी चलाए, बिना पेन कॉपी का यूज किए हुए। कैसे, जरा उसको समझ लो। देखो ये तो 45 का 45 ही रहेगा। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 15 में कितना लीटर और ऐड कर दे। तो 15 प्लस 7.5 तो 22.5 आ जाएगा, और 22.5 टू जा आपका 45 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप इसमें 7.5 लीटर पानी और मिलाया तो 22.5 हो जाएगा। 22.5 लीटर पानी हो गया, 45 लीटर आपका जो है दूध हो गया, 2:1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन के द्वारा भी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 12th नंबर का क्वेश्चन है कि अ 35 लीटर मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। इफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू इट, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो भाई, टोटल मिक्सचर कितना है आपके पास, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है। तो आपने कहा टोटल मिक्सचर है 35 लीटर। इसमें दूध और पानी का अलग अलग जरा निकाल लेते हैं। दूध कितना है, पानी कितना है। तो मिल्क और वाटर का रेशियो दिया कितना है। तो आपने कहा मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2, 5:2, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा। तो आपने कहा 5 + 2 = हो जाएगा आपका 7, 7 = 35 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 5 के। तो यहां मल्टीप्लाई 5 से कर दो, यहां मल्टीप्लाई आप 5 से कर दो। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा आपका 10। तो इस 35 लीटर के मिक्सचर में, इस 35 लीटर के मिक्सचर में आपका 25 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। यहां तक समझ में बात आपको आ गई भाई। टोटल मिक्सचर है आपके पास 35 लीटर, मिल्क और जो वाटर का रेशियो है वो है आपका 5:2, तो टोटल हो जाएगा रेशियो का 7। टोटल मिक्सचर है आपका 35, तो 7 = 35 के, तो 1 = आपका 5 के। तो भाई 25 लीटर इसमें दूध है और 10 लीटर इसमें पानी है। अच्छा, अब आपको मिलाना क्या है। अब आपने इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया। आप ईमानदार दूधिया हैं, आपने कहा नहीं यार पानी ज़्यादा लग रहा है, आपने कहा 5 लीटर दूध इसमें और मिला देते हैं। तो जो 5 लीटर दूध आपने मिला दिया, तो पानी की मात्रा तो एज इट इज रहेगी। इसमें आपने 5 लीटर दूध और मिला दिया, तो ये हो जाएगा 30 लीटर दूध, लेकिन पानी की मात्रा 10 की 10 ही रहेगी। तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 3:1। कितना हो जाएगा 3:1, 10 1 जा 1, 10 3 जा 30, तो 3:1 हो जाएगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो होगा 3:1 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई भाई। 35 लीटर टोटल मिक्सचर था जिसमें आपका दूध और पानी का रेशियो 5:2 था, तो 25 लीटर दूध और 10 लीटर पानी। अब आपको जो है इसमें क्या मिलाना है, दूध मिलाना है, पानी नहीं मिलाना। पानी 10 का 10 लीटर ही रहेगा। तो 5 लीटर दूध मिलाने के बाद दूध हो गया 30 लीटर, पानी तो 10 का 10 ही है ना। तो किस रेशियो में हो जाएगा, अब ये 3:1 में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2 vessels A and B contain mixture of milk and water in the ratio 5:3 and 2:3 respectively. In what ratio should these mixture be mixed so that the new mixture contains half milk and half water? दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में हैं। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो हमने देखो यहाँ पर मान लिया, हमने यहाँ पर मान लिया कि इनको A:1 के रेशियो में मिलाया जाए। हमने क्या मान लिया कि भाई जो तीसरा जो मिक्सचर बनेगा, जो नया मिश्रण बनेगा इन दोनों को मिलाने के बाद, तो हमने मान लिया कि भाई पहले वाले ए वाले पार्ट जो ए बर्तन है, जो ए विसल है, उससे ए पार्ट लिया गया, और जो दूसरा बी विसल है उससे 1 पार्ट लिया गया। तो A:1 के रेशियो में इनको मिलाया गया। तो अब देखो अगर हम बात करें तो ए में
अगर हम बात करें तो ए में दूध की मात्रा कितनी है, दूध का पार्ट कितना है, तो आपने कहा ए में जो है 5:3 की रेशियो में मिल्क और वाटर है, तो भाई 5 भाग ही तो आपका दूध है, 5 भाग आपका दूध है टोटल 8 भाग में से, ठीक है ना। और अगर बात करें तो यहाँ पे देखो ऐसे इसको लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें मिल्क कितना है, एम से मिल्क हो गया, तो मिल्क का जो भाग है वो 5 भाग है टोटल 8 भाग में से। वाटर कितना है, तो आपने कहा 3 भाग है 8 भाग में से। अब देखो इसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं तो बी में किस रेशियो में मिल्क और वाटर है, तो आपने कहा 2:3, 2:3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मिल्क कितना है, तो आपने कहा 2 भाग है टोटल 5 भाग में से, और वाटर कितना है, तो आपने कहा 3 भाग है टोटल 5 भाग में से। अब ए जो आपका ए बी सेल है उसमें से ए भाग लेना है, जो बी बी सेल है उसमें से आपको 1 भाग लेना है। तो अगर हम बात करें तीसरे मिक्सचर की, मान लो सपोज करो वो सी है, तो इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 5/8, ये आपका ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 2/5 इंटू आपका 1 होगा, क्योंकि इससे आपने एक भाग लिया है ना, तो 2/5 में से एक भाग ले लीजिए, और इसमें से आपने ए भाग लिया है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है इसका रेशियो, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 40, 8 5 जा 40, तो हो जाएगा 25 5 जा 25 ए, और ये हो जाएगा आपका 16, नहीं हो जाएगा 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। तो मिल्क जो है 25 ए प्लस आपका 16/40, ठीक है ना। इसी प्रकार से जरा हम वाटर की बात कर लेते हैं, जरा हम इसमें जो है पानी की बात कर लेते हैं। तो वाटर भी पहले से कितना ए भाग लिया जाएगा, तो हो जाएगा 3/8 ए, प्लस दूसरे से एक भाग लिया जाएगा तो 3/5, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1, ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका भी एलसीएम 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, 5 3 जा आपका हो जाएगा 50, 15 ए प्लस हो जाएगा 24, ठीक है ना। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है भाई ए रेशियो 1 के रेशियो मिलाया गया, हमने मान लिया, ठीक है। तो इससे ए पार्ट लिया गया पहले वाले से, तो 5/8 ए प्लस दूसरे से एक भाग लिया गया, ठीक है। तो ये रेशियो मिल्क का बन गया, और इसी प्रकार से ये रेशियो आपका जो है किसका बन गया, वाटर का बन गया। अब कह रहा है कि इनको जब मिलाया जाए तो आधा दूध और आधा पानी हो जाए, मतलब ये जो रेशियो है ना आपका 25 ए प्लस आपका 16 अपॉन में आपका 40 अपॉन आपका जो है 15 ए प्लस आपका 24 अपॉन में आपका 40, ये बराबर में हो जाएगा जो है आपका किसके, ये बराबर में हो जाएगा 1/1 के। तो अब देखो यहाँ 40 से 40 आपका कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा जो है अब 1 का मल्टीप्लाई इधर कर लो, 1 इधर कर लो, तो हो जाएगा 25 ए प्लस 16 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15 ए प्लस आपका 24। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 10 ए बराबर 8 के हो जाएगा भाई, 25 में से 15 जाएगा तो 10 बचेगा, और 24 में से 16 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए इक्वल्स टू आ जाएगा 8/10, तो 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 4/5। तो यहाँ पे आप रख दो a की वैल्यू को, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 4/5 रेशियो 1, तो ये हो जाएगा आपका 4:5। क्या हो जाएगा, 4:5, क्योंकि आपने माना a रेशियो 1 के रेशियो मिलाया जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4/5, 4/5 रखेंगे तो 4:5 आ जाएगा। तो इनको 4:5 के रेशियो में मिलाना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आपको आ गई। आपने भाई पहले वाले पार्ट से, पहले जो आपका ए था, ए बी सेल था, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो तो 5:3, उसमें से आपने ए भाग लिया, जो दूसरा बी सेल था आपका बी, उसमें से आपने 1 भाग लिया, ठीक है ना। तो पहले भाग में मिल्क का भाग कितना है, 5 है टोटल 8 में से, दूसरे वाले बी सेल में आपका 2 भाग है टोटल 5 भाग में से।
अब मिल्क को आपने अलग से अलग कर लिया भाई दोनों को, इस प्रकार से वाटर को आपने अलग कर लिया। इनका रेशियो आपका ये आ गया 25a + 16 अपॉन 40 और 15a + 24 अपॉन 40। अब ये जो रेशियो 1/1 के बराबर में हो जाएगा, तो 40 से 40 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 4/5। a की वैल्यू को आपने यहाँ पे रख दिया, तो भाई जो आपका मिल्क और जो आपका वाटर है वो जो है 4:5 के रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा नया जो है मिक्सचर इससे बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।